बोलो सियापति रामचंद्र की सियापति रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की पवन सुत हनुमान की हर हर महादेव। ठीक है, नंबर बाय नंबर भाई साहब आप विदा हैं हमारी तरफ से, और आप एक एक करके अरे चला देगा काम चला देगा ज्यादा, और भी तो आगे है। जोड़ा कौन सा रह गया? चलो 6 नंबर के समझी आ जाओ दोनों, लड़का और लड़की तरफ से आ जाएंगे जोड़ा भी। 6 नंबर लड़का और लड़की तरफ से, दोनों तरफ से। नहीं है प्रधान मुरारलाल बघेल जी आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहेंगे, क्योंकि समय समारोह में उपस्थित होकर मैं अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ। मैं प्रतिवर्ष आता हूँ, लगभग तीसरा वर्ष है मुझे आते यहाँ उपस्थित होते हुए। बहुत अच्छा कार्य बघेल समाज युवा संगठन कर रहा है। मैं इस संगठन की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा हूँ कि ये सभी संगठन के कार्यकर्ता पूरी वर्ष जगह जगह दानदाताओं के पास जाकर के और इस कार्य के लिए चंदा एकत्रित करके हुए और ये यज्ञ कार्य करते हैं। देखो, पैसा कार्य करना भी यज्ञ है, लेकिन कोई रूप से विवाह करना भी एक यज्ञ कार्य है। मैं इस अवसर पर आप सभी जो युवा संगठन है उनके कार्यकर्ताओं की मैं आभार व्यक्त करता हूं कि सभी लोगों को बुला करके आप अच्छा कार्य करते हैं। और जो नव दंपत्ति हैं, जो नए जोड़े बने हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो आज से गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हैं। शास्त्रकारों ने इसे बहुत बड़ा माना है। ऐसा नहीं है कि हम आए लाल गुलाब के से पैदा होकर के तो हम आए हैं। इसलिए आपका ये दायित्व बन जाता है कि आप गृहस्थ में जाकर के उत्तम संतान पैदा करें और जो बहुएं हैं वो अपने सास ससुर का सम्मान। आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि जैसे ही विवाह होता है, विवाह के उपरांत जो नए जोड़े हैं वो अलग हो जाते हैं और
माँ बाप की सेवा नहीं हो रही है, सास ससुर की सेवा नहीं हो रही है, तो ये विवाह का मतलब ये नहीं है कि हम पति और पत्नी हो गए, हम अलग हो गए और हमारा समाज छूट गया, हमारा कोई दायित्व नहीं है। अब असली दायित्व तो आपका शुरू होता है। और पहले जो है संयुक्त परिवार होते थे, बड़े परिवार होते थे, और बड़े परिवारों में जो है बहुएं रोटी बनाया करती थी, सबकी सास ससुर की, और पूरे परिवार को एक साथ लेकर के चलती थी, तो परिवार उन्नति करता था। देखो, आर्य समाज का सिद्धांत है, प्रत्येक को अपनी उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए। आपकी उन्नति हो रही है, आप सोच रहे कि हमारी तो उन्नति हो रही है, लेकिन आपका परिवार तो पिछड़ रहा है। इसलिए ऋषि दयानंद सरस्वती ने कहा है कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। आपके परिवार की उन्नति में आपकी उन्नति है, और आप अलग अलग चलेंगे तो परिवार बिखर रहे हैं। आज बहुत बड़ी समस्या है। और साथ ही मैं ये और कहना चाहूँगा कि आज एक सबसे बड़ी बीमारी पैदा हो गई है कि एक संतान पैदा करते हैं, और वो भी जो है IVF से करते हैं। तो बहुत दिनों तक संतान पैदा नहीं करते हैं, 30, 40 वर्ष तक संतान ही पैदा नहीं कर रहे हैं। ये हंसने वाली बात नहीं है, ये सही कह रहा हूँ, समस्या है। एक ही बच्चे पैदा कर रहे हैं, कैसे परिवार चलेंगे? कैसे जो है ये जो रिश्ते खत्म हो रहे हैं, न एक बच्चा पैदा करोगे, न चाचा है, न ताऊ है, न जो है, न बुआ है, न फूफा है, न मामा है, न ये रिश्ते खत्म हो जाएंगे। इसलिए इन रिश्तों को भी बचाना है, और कम से कम 2-3 संतान पैदा करनी है, और अच्छी संतान पैदा करनी है, संस्कारी संतान पैदा करनी है, तभी हमारा राष्ट्र का भला होगा। तो ये जब विवाह संस्कार होता है तो इसकी भी आहुति दिलवाई जाती है। मैं जो है कर्मकांडी जो है, मैंने कर्मकांड कराया है, इसलिए मैं जानता हूँ, इसकी मुझे जानकारी है कि, और साथ ही उसको कराते हुए ये भी कहा है कि पशु पालन करने में भी आपको जो है कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। जब विवाह संस्कार होता है तो विवाह संस्कार कराते हुए पंडित जी यही कहते, जो मंत्रों में आया है